व्यूअर्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 5 में आज मैं आपके सामने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल लोडिंग को समराइज करता हूं। हम अब तक जो देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में अलग अलग तरीके की लोडिंग्स हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी वजह से क्या क्या स्ट्रेसेस मटेरियल के अंदर पैदा हो रही हैं हमने उनको भी देखा। उसमें हमने सबसे पहले एक्सियल लोडिंग को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग में नंबर 1 एक्सियल लोडिंग, जिसके ऊपर लेक्चर नंबर 2 में मैंने डिस्कशन की। आप प्लीज इसको जरूर देखिए अगर आपने अब तक नहीं देखा। उसके बाद इसेंट्रिक लोडिंग हम डिस्कस की। इसेंट्रिक लोडिंग लेक्चर नंबर 3 में जो 2 पार्ट्स में थी, मेनली सेकंड पार्ट में थी एक्सप्लेनेशन पूरी इसेंट्रिक लोडिंग की। और उसके बाद हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 4 में ट्रांसवर्स शियर लोडिंग। ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 में, जिसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप प्लीज देखिए उसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया तो। आइए उसके बाद की जो 2 लोडिंग्स हमारे पास बचती हैं, एक है प्योर बेंडिंग, एक है प्योर टोर्शन। ये लोडिंग्स भी होती हैं जिसमें प्योर बेंडिंग है या प्योर ट्विस्ट है, प्योर टोर्शन है। तो लेक्चर नंबर 5 आज के लेक्चर में मैं इन दोनों को ब्रीफ करता हूं आपके सामने। प्योर बेंडिंग समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास एक कंपोनेंट है वैसा ही जैसा हम अब तक बनाते आए हैं, और ये इसको अपर एंड को हमने फिक्स कर दिया। ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंट्रल एक्सिस है और इसके ऊपर मान लीजिए फ्री एंड के ऊपर हमने इस तरीके से एक बेंडिंग मूवमेंट लगाया। दिस इज अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट। इस प्रकार से हमने बेंडिंग मूवमेंट इसके ऊपर लगाया। ये फ्री नहीं है, ये फिक्स है, इसलिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी इस एंड के ऊपर जो इसको रेजिस्ट करेगी बेंडिंग मूवमेंट को। इफ इट इज सी एंटी क्लॉकवाइज, एरो से आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी नेचर काउंटर क्लॉकवाइज है सेंस, तो इसकी क्या है, क्लॉकवाइज है। ये रेजिस्टिंग मूवमेंट है, ये जो ग्रीन में मैंने बनाया ये रेजिस्टिंग मूवमेंट है, रेजिस्टिंग। इट इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड। तो इसकी नेचर नजर आ रही है काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। उतने ही मैग्नीट्यूड का एक रेजिस्टिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इस प्रकार से लग रहा है, ये इस प्रकार से लग रहा है, तो ये इसकी बेंडिंग टेंडेंसी इसमें जनरेट करेगा इस प्रकार से। अगर ये बेंड करना होता तो ऐसे बेंड करता। तो सेंट्रल जो लॉन्गिट्यूडनल इसका एक्सिस है, उस एक्सिस को अगर हम देखें, उसके लेफ्ट साइड के जो फाइबर्स हैं ये वाले, और राइट साइड के फाइबर्स हैं ये वाले, तो लेफ्ट साइड के फाइबर्स में टेंशन आ रही है, वो इलोंगेट हो रही है, और राइट साइड के फाइबर्स कंप्रेस हो रही हैं। इसलिए लेफ्ट साइड के फाइबर्स में आपके पास पॉजिटिव बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, पॉजिटिव बेंडिंग सिग्मा बी पॉजिटिव, और जो राइट साइड के फाइबर्स होंगे उनमें आपके पास नेगेटिव बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। और इसमें सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस ही होगी क्योंकि ये प्योर बेंडिंग है, यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट ही अप्लाई किया था हमने। Okay, so this is pure bending case and then pure torsion case. This is another loading pure torsion. इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास वैसे एक पार्ट है, अपर एंड फिक्स है। मान लीजिए हमने जो लोअर सरफेस है, फ्री एंड है, फ्री एंड के हम ऊपर हमने शियर फोर्स लगाया है इस तरीके से, जैसे आपको नजर आ रहा है। ये डैश पी क्यों दिखाई, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ, जो आपको सामने से पूरा नजर नहीं आ रहा, जैसे इस प्रकार से ये पार्ट है। तो ये इसका जो ये सरफेस है, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, ये देखिए, तो ये बॉटम सरफेस मैंने ये बनाया है, ये इस प्रकार से है। अगर आप इसको बॉटम सरफेस देखना चाहते हो तो ये देखिए बॉटम सरफेस ये रहा। तो बॉटम सरफेस के एक तरफ से हमने पी लगाया इस प्रकार से, और दूसरे सरफेस, दूसरे एज से पी लगा इस प्रकार से। तो एक ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से एक ट्विस्ट जनरेट होगी, टॉर्शन, एक टॉर्शन है। दोनों के बीच अगर डिस्टेंस z है, जैसे ये डिस्टेंस, इफ इट इज z, इधर हमने इस प्रकार से फोर्स लगाया इस एज के ऊपर इस डायरेक्शन में, और इस एज के ऊपर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इस प्रकार से ट्विस्ट करेगा, ये इस प्रकार से ट्विस्ट करेगा। देखिए इस प्रकार से इसमें हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया, ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई किया हमने। जो हमारी मैकेनिकल लोडिंग है उसकी फॉर्म क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट। जैसे यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट की फॉर्म थी, यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट की फॉर्म है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ट्विस्टिंग मूवमेंट का, लोड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि मूवमेंट कोई भी है उसको हम मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे जितना आपने फोर्स लगाया, एज पे जितना फोर्स लगाया, वो दोनों फोर्स इक्वल है। देखिए दोनों फोर्स इक्वल ही होते हैं, तो एक फोर्स जितना आपने लगाया वो ले लीजिए, दोनों के बीच का गैप ले लीजिए, जो लाइन ऑफ एक्शन का गैप है। अगर ये मटेरियल की इन डेप्थ जो गैप है वो z है, तो p इंटू जेड, p इंटू जेड, इतना ट्विस्टिंग मूवमेंट आपने लगाया, इस प्रकार से ट्विस्टिंग मूवमेंट आपने लगाया क्लॉकवाइज, तो ऐसे। तो इसको रेजिस्टेंस कहां से मिलेगी, उसको घूमने से कौन रोकेगा, जो अपर एंड आपने फिक्स किया हुआ है। अगर फिक्स ना किया होता तो ये इस प्रकार से रोटेट कर सकता है, लेकिन अब आपने इसको फिक्स किया तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर ये क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मूवमेंट आपने दिया है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज
ट्विस्टिंग मूवमेंट उतना ही प्रोड्यूस हो जाएगा। T इज इक्वल टू PZ, T इज इक्वल टू PZ। तो ये है आपके पास प्योर टॉर्शन का केस। यहाँ पे एक बात याद रखिए, जो आपके पास एक्टिंग मूवमेंट्स है वो मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया है। देखिए M है या T है, एक्टिंग मूवमेंट से सॉलिड लाइन से दिखाया है मैंने। और जो आपके पास रेजिस्टेंस के तौर पे पैदा होता है रिएक्शन में, वो मैंने डैश लाइन से दिखाया है, डैश लाइन से। ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमें पता लगता है कि जो मूवमेंट लग रहा है वो एक्टिंग है या रिएक्टिंग है। उसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, उन दोनों को अलग अलग शो करने के लिए हम इस प्रकार से बनाते हैं, एक्टिंग को सॉलिड लाइन से और दूसरे वाले को जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है उसको हम डैश लाइन से दिखाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो बेंडिंग मूवमेंट का साइन है, ये बहुत बारीक बातें हैं, आप याद रखिए। जो बेंडिंग मूवमेंट का साइन है वो इस तरीके से हम आधा कर्व बनाते हैं, आधी आर्क बनाते हैं, आधी आर्क। देखिए आधी आर्क बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ है, आधी आर्क है। एक आर्क है, एक कर्व है, आधा कर्व। यही अगर हम एक सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं इस तरीके से, लगभग पूरा सर्कल है, यहाँ से कुछ खुला हुआ है, तो ये अपने आप में बताता है कि ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है। सिर्फ आप साइन देखकर बता सकते हो ये बेंडिंग मूवमेंट है कि ट्विस्टिंग मूवमेंट है। अगर तो आधी आर्क है, ये बेंडिंग मूवमेंट का साइन है। अगर ये पूरा एक सर्कल है, एक ओवल है लगभग, तो हम कहते हैं वो ट्विस्टिंग मूवमेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।